नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वायरिंग डायग्राम में गोडाउन वायरिंग के बारे में, टनल वायरिंग के बारे में और कॉरिडोर वायरिंग के बारे में। ये हमारी गोडाउन वायरिंग क्या होती है, टनल वायरिंग क्या होती है और कॉरिडोर वायरिंग क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो गोडाउन वायरिंग होती है, आप देखे होंगे कि जो गोदान होते हैं या उसको हम लोग गोडाउन भी कहते हैं, यह बहुत बड़े साइज़ में होते हैं और इन जगह पर जो वायरिंग की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गोडाउन वायरिंग कहते हैं। वहीं पर हमारा टनल वायरिंग में मतलब सुरंग की वायरिंग हम लोग पढ़ते हैं। जैसे आपको कहीं किसी सुरंग में जाना है और सुरंग में अंधेरा है तो आप क्या सोचेंगे, एक ही बार में सभी लाइट को आप जला दें तो पूरे सुरंग में उजाला तो हो जाएगा, लेकिन तो आपकी बिजली का खपत बहुत ज़्यादा होगा। उस स्थिति में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको लाइट को ऑन करना और पीछे वाली लाइट को बुझाना, इस तरह की वायरिंग का कनेक्शन हम लोग सीखेंगे। और सेम उसी तरह की वायरिंग हम लोग गोडाउन वायरिंग में भी करते हैं। आगे हम लोग जैसे गोडाउन के अंदर जाएंगे, हमारा बल्ब अगला वाला बल्ब जलता रहेगा और पिछला वाला बल्ब हमारा बुझता रहेगा। इस तरह की वायरिंग का कनेक्शन हम लोग गोडाउन वायरिंग में सीखेंगे। यहीं पर हमारा कॉरिडोर वायरिंग में हम लोग देखेंगे कि कॉरिडोर वायरिंग में भी कुछ इसी तरह का सिस्टम बनता है। कॉरिडोर का मतलब जैसे आपका बरामदा है, इस तरह की वायरिंग हमको करना है। तो सबसे पहले हम लोग गोडाउन वायरिंग करेंगे। गोडाउन वायरिंग में हम लोग दो तरह से वायरिंग सीखेंगे। तो ये सबसे पहले हम लोग गोडाउन वायरिंग में देखेंगे कि हमें 3 बल्ब, 4 बल्ब, 5 बल्ब का हमें कनेक्शन करना है, तो कैसे हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गोडाउन वायरिंग में हम लोग सीखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि 4 बल्ब का कनेक्शन करना सीखेंगे, यानी 4 बल्ब का कनेक्शन करना हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि जितने बल्ब होते हैं उतने आपको क्या लेना है, स्विच लेना है, क्योंकि सभी बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए हमें स्विच की ज़रूरत पड़ती है। तो 4 बल्ब को हमको कंट्रोल करने के लिए 4 स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। इस 4 स्विच में हमें क्या चाहिए, ये हमको इस 4 स्विच में हमको एक जो होती है 1 वे स्विच होनी चाहिए, 1 वे स्विच, और हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 2 वे स्विच होना चाहिए। यह आपको लेना चाहिए, यानी कुल मिला के यह एक स्विच और यहाँ पर 3 स्विच, यानी 4 स्विच आपके पास होनी चाहिए। कितने बल्ब को कंट्रोल करने के लिए, यानी 4 बल्ब को कनेक्शन करने के लिए। अगर हमारे पास 5 बल्ब है तो 5 स्विच लेना पड़ेगा, उसमें से एक 1 वे स्विच और 4 2 वे स्विच होगा। और 1 वे स्विच क्या होता है, 2 वे स्विच क्या होता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लेकर आइए। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास 2 वे स्विच है। 2 वे स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं, 1 2 3, ये 3 टर्मिनल होते हैं। और वहीं पर 1 वे स्विच में हमारे 2 टर्मिनल होते हैं, यानी ये एक तरफ से सर्किट को ऑन और ऑफ करेगा, और ये क्या होता है कि ये 2 तरह से सर्किट को ऑन ऑफ करेगा। माने एक तरह से ये किसी दूसरे सर्किट से जुड़ जाएगा और ऊपर की तरफ यह किसी दूसरे, यानी अप करेंगे तो यह किसी एक सर्किट से जुड़ जाएगा और डाउन करेंगे तो दूसरे सर्किट से जुड़ जाएगा। तो इस तरह के स्विच का हम लोग प्रयोग करेंगे। यह आपको 4 बल्ब को कंट्रोल करने के लिए 3 यानी 3 आपको 2 वे स्विच और एक 1 वे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे कनेक्शन हमको करना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 4 बल्ब बना लेंगे। ये हमारे पास एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये तीसरा बल्ब है और ये चौथा बल्ब है। इसका नाम दे सकते हैं, ये L1, L2, L3 और ये L4, लैंप 1, लैंप 2, लैंप 3 और लैंप 4। अब इसके लिए हमके 4 स्विच लगाना है, तो हमने यहाँ पर एक 1 वे स्विच लगा दिया। यहाँ पर अब हमको 3 2 वे स्विच लगाना है। ऐसे हमको स्विच लेना है और इसका कनेक्शन हमको सीखना है कि कैसे हम लोग कनेक्शन सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे लैंप होते हैं, प्रत्येक लैंप को हम लोग न्यूट्रल दे देंगे, यानी न्यूट्रल हमारा इसमें क्या होता है, कॉमन होता है। तो यहाँ पर जितने भी लैंप हैं, तो लैंप के दोस्तों 2 टर्मिनल होते हैं। आप देखे होंगे 2 पॉइंट होते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो टर्मिनल है, 1 और 2। ये दोनों टर्मिनल हमको अंदर से इस बल्ब के इन दोनों पॉइंट से कनेक्ट होते हैं, इसलिए इस होल्डर के माध्यम से हम लोग दो टर्मिनल पर हम लोग तार को कसते हैं और एक प्रत्येक बल्ब के एक एक टर्मिनल को हम लोग कॉमन यानी न्यूट्रल से जोड़ देंगे। तो ये आपका बल्ब, ये बल्ब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इन सबको हम लोग कॉमन हम लोग क्या कर देंगे, न्यूट्रल दे देंगे। ये आपका न्यूट्रल वायर आया और सभी बल्ब को आपको क्या कर देना है, कॉमन न्यूट्रल कर देना है। ऐसे प्रत्येक टर्मिनल को आप क्या करेंगे, कॉमन न्यूट्रल कर देंगे। ये बिल्कुल आसान होता है, आप कर सकते हैं। यानी सबको आपने क्या दे दिया, न्यूट्रल दे दिया। अब इन सभी बल्ब को आपको फेज वायर से कनेक्ट करना है, फेज आपको जोड़ना है। तो इसके लिए आपको कनेक्शन इसका आना चाहिए कि कैसे हमको कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले यह आपको आपका 1 वे स्विच दिख रहा है, इसमें हम लोग फेज वायर लेकर आएंगे। यहाँ पर आपका फेज वायर आएगा, यह आपका फेज वायर है। अब देखिए यह फेज वायर आपका इस टर्मिनल पर जाएगा, यानी जो हमारा 2 वे स्विच है, 2 वे स्विच का जो बीच वाला टर्मिनल होता है उसमें हम लोग फेज वायर दे देंगे। और इसका ये वाला टर्मिनल है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, बल्ब के ऊपर से जोड़ देंगे। तो दोस्तों ये हमारा कुछ 2 वे स्विच इस तरह से होती हैं, इसमें बीच वाला टर्मिनल हमारा कुछ इस तरह से होता है। तो आप ध्यान देंगे कि हम लोग इस तरह से जो अप वाला यानी ऊपर वाला टर्मिनल होता है बल्ब के दूसरे टर्मिनल से हम लोग जोड़ देंगे। नीचे वाला जो टर्मिनल है उसको हम लोग क्या कर देंगे, तीसरे स्विच के बीच वाले टर्मिनल से हम लोग इसका कनेक्शन कर देंगे। वहीं पर यह अप टर्मिनल जो होता है इसका कनेक्शन हम लोग क्या कर देंगे, इस स्विच से कर देंगे। सेम प्रोसेस आपको इस तरह से आगे के लिए भी करना है। यह आप क्या कर देंगे, इसके बीच वाले टर्मिनल से आप कनेक्शन कर देंगे। वहीं पर यह हमारा लैंप 3 है, इसका हम लोग क्या कर देंगे, ये जो S4 स्विच है, 2 वे स्विच है, इसके अप वाले टर्मिनल से हम लोग कनेक्शन कर देंगे। यहीं पर इसका जो डाउन वाला टर्मिनल है इसका हम लोग लैंप 4 से कनेक्शन दे देंगे। इस तरह से आपको कनेक्शन करना है। और कनेक्शन ये आपका कुछ इस तरह से बना है कि आप जब आप जो है गोडाउन में जाएंगे तो अंदर तक जाने के बाद लास्ट वाला बल्ब आपको जलता हुआ मिलेगा। फिर वहाँ से जब रिटर्न होंगे तो जैसे इस बल्ब को आपको पीछे की तरफ आएंगे तो ये बल्ब बुझ जाएगा, नेक्स्ट आगे वाला बल्ब जल जाएगा। फिर आगे की तरफ आएंगे तो ये बल्ब जल जाएगा, ये बुझ जाएगा। अब ये कैसे काम करता है इसको आपको समझना है, इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि सभी बल्ब को न्यूट्रल मिला है और इसको जलने के लिए, इसको ग्लो करने के लिए क्या चाहिए, फेज चाहिए। क्योंकि भाई बल्ब को जलने के लिए न्यूट्रल और फेज जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये जलेगा नहीं। तो यहाँ पर जो ये L1 बल्ब है, इन सभी बल्ब को हमने पहले से ही न्यूट्रल दे दिया। अब फेज अगर इस बल्ब के पास पहुँचेगा तो बल्ब हमारा जलेगा, अगर फेज नहीं पहुँचेगा तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि वायरिंग हमारी सही है कि नहीं है, काम करेगी कि नहीं करेगी। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि ये स्विच है, स्विच का ये कॉमन टर्मिनल, बीच वाला ये कॉमन टर्मिनल है। और अभी स्विच किस पोजीशन में है, अप पोजीशन में है। यानी स्विच किस पोजीशन में है, अप पोजीशन में है। आप इसको ध्यान में देंगे, ये अप पोजीशन है और नीचे क्या होगी, हमारी डाउन पोजीशन होगी। ये हमारी डाउन होगी, नीचे हमारी क्या होगी, डाउन होगी। नीचे हमारी पोजीशन क्या होगी, डाउन होगी। तो आप देखिए जब ये इस पोजीशन में यानी अप पोजीशन में है, यानी ये ओपन है, जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे तो फेज वायर आपका इस बीच वाले टर्मिनल पर यहाँ से आ जाएगा। बिल्कुल आप समझ सकते हैं। अब ये जो है इसका जो है कनेक्शन किससे, अप से है। अप वाले जो टर्मिनल है इससे कनेक्शन, यानी आप देखेंगे कि ये बल्ब हमारा ग्लो करेगा, यानी इसको फेज वायर इधर से क्या होने लगेगा, मिलने लगेगा। उधर से क्या है, न्यूट्रल वायर मिलेगा। यानी अब ये बल्ब हमारा L1 लैंप है वह क्या होगा, जलेगा। जैसे ही आपने S1 स्विच को क्लोज किया, हमारा L1 बल्ब क्या होगा, जलेगा। उसके बाद आगे आप जैसे ही आएंगे यहाँ पर, यानी आप जो है गोडाउन में अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको आगे उजाला चाहिए, तो आप इस बल्ब को फिर क्या करेंगे, डाउन करेंगे। क्योंकि L2 बल्ब को आपको जलाना है, तो इसको आप डाउन करेंगे। तो आप देखेंगे कि अगर इसको आप डाउन इस तरह से करेंगे तो अब आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, इसके थ्रू आपको इस L2 लैंप को मिलेगी। यानी आप देखिए जो इसके थ्रू हमारी इधर से सप्लाई आएगी और इसके थ्रू ऐसे होकर हमको किसकी मिलेगी, L2 लैंप को मिलेगी। और L2 लैंप को इधर से न्यूट्रल मिला हुआ है। यानी अब हमारा L2 लैंप क्या हो जाएगा, जलेगा, जल जाएगा। कब, जब स्विच
S2 को क्या करेंगे आप डाउन करेंगे, परंतु L1 बल्ब आपका जो है वह जलेगा नहीं, यह बुझ जाएगा। कैसे? क्योंकि आप देखिए यहाँ से कनेक्शन L1 बल्ब का क्या हो गया, अब ओपन हो गया, खुल गया, यानी हमारा L1 बल्ब बुझ जाएगा और L2 बल्ब क्या होगा, चालू हो जाएगा। तो अब यह ग्लो नहीं करेगा, यह ग्लो करेगा। इतना आपको समझ गए होंगे आप जो है। अब देखिए हमारा L2 बल्ब जल रहा है, अब अंदर की तरफ और हम गए तो अब हमको L3 बल्ब को जलाना है, और L3 बल्ब को जलाने के लिए हम क्या करेंगे, पुनः इस स्विच को हम लोग क्या करेंगे, डाउन करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, डाउन, स्विच को अप या डाउन करेंगे। तो डाउन करेंगे तो अब हमारा कनेक्शन कुछ इस तरह से होते हुए L3 बल्ब को मिलेगा, यानी L3 बल्ब अब हमारा क्या होगा, ग्लो करेगा, और यह ग्लो करेगा, परंतु L2 बल्ब को हमारे कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा, L2 बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। इतना आपको समझ में आ गया, उम्मीद है। अब देखिए आप जैसे ही आगे जाएंगे तो ये L3 बल्ब आपका ग्लो कर रहा है। अब आगे जब लास्ट में आप जाएंगे तो इसको आप डाउन करेंगे, जैसे इसको आप डाउन करेंगे अब आपका क्या होगा, यह इस L4 बल्ब को हमारी सप्लाई मिलने लगी, यह ग्लो कर जाएगा, और L3 का कनेक्शन जो है यहाँ से कट गया। अब L3 बल्ब हमारा क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको कनेक्शन करके देखना है। अगर आपके पास ये 4 लैंप की जगह और लैंप है, 5 है, 6 है, उसके लिए भी आप वायरिंग कर सकते हैं। सेम बिल्कुल यही तरीका है। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक और बल्ब है, यहाँ पर मान लीजिए कि हमने एक L5 बल्ब ले लिया, तो L5 बल्ब को भी आपको क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए। तो यहाँ से आप जो है इसको भी क्या कर देंगे, न्यूट्रल दे देंगे। न्यूट्रल सबको कॉमन देना है। अगर बल्ब की संख्या बढ़ाया आपने तो आपको स्विच भी, एक 2 वे स्विच भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब कनेक्शन आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से कनेक्शन हो जाएगा। इसका नीचे वाला डाउन वाला टर्मिनल इसमें चला जाएगा, और इस बल्ब का ये कनेक्शन इसमें चला आएगा, और इसका जो है हमारा ये टर्मिनल जो है कुछ इस तरह से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो अब देखिए सेम प्रोसेस, ये आगे के लिए L5 बल्ब के लिए हमारा कनेक्शन हमने बना दिया। सेम चीज़ आप देखेंगे कि अभी इस स्थिति में हमारा क्या होगा, इस स्थिति में हमारा जो होगा L4 बल्ब जलेगा। अब हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे कि इस स्विच को डाउन करेंगे, इस स्विच को डाउन करेंगे इस तरह से, तो अब हमारा L5 बल्ब जलने लगेगा। यानी हम जब दीवार के लास्ट छोर तक पहुंच जाएंगे तब तक ये लास्ट वाला बल्ब हमको जलना चाहिए, और पीछे वाला बल्ब हमारा क्या होना चाहिए, सभी बुझ जाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी बिजली की क्या होती है, बचत होती है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में आप सारे बल्ब को जला दिए, सारे बल्ब जलेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होगी, ज़्यादा आएगी। तो इस तरह की वायरिंग हमको सीखना होता है गोडाउन वायरिंग में। अब इसका सेम उल्टा भी आप सीख सकते हैं। अभी आपने इधर से अंदर की तरफ गया, अब पीछे से आप इधर की तरफ आएंगे तो आप क्या सोचेंगे कि हमारे जो बल्ब बुझे हुए ये सभी जलने लगे, ये क्या होगा, ग्लो करने लगे, और पीछे वाला बल्ब क्या हो, बुझता हुआ चला जाए। और जैसे ही आप बाहर निकले तो सभी के सभी बल्ब क्या हो जाना चाहिए, बुझ जाना चाहिए। तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इस स्थिति में हमारा ये बल्ब ग्लो कर रहा है, ये डाउन था तो ये बल्ब आपका जल रहा था, अभी आपको यह बल्ब बुझा हुआ है क्योंकि इसको सप्लाई नहीं मिल रहा है। अब सोच रहे हैं आप जब रिटर्न आ रहे हैं तो अब इसको बल्ब को बुझाना है, तो इसी स्विच को आप क्या कर देंगे, पुनः अप पोजीशन में कर देंगे, यानी ऊपर की पोजीशन में कर देंगे, तो यह बल्ब आपका जल जाएगा और यह क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। अब जैसे ही आप और आगे की तरफ बढ़ेंगे, इस स्विच के पास आएंगे तो इसको आप क्या कर देंगे, अप कर देंगे। इसको अप कर देंगे तो आपका देखिए यहाँ से सप्लाई आपकी कट गई, यानी जो आपका ये बल्ब है L4 बल्ब है, ये क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। और L3 बल्ब जो होगा ये क्या हो जाएगा, सप्लाई इसको इस तरह से मिलने लगेगी, ये बल्ब आपका क्या हो जाएगा, जल जाएगा। सेम आगे की तरफ आएंगे, जो है L3 स्विच के पास, S3 स्विच के पास आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए यह डाउन था, तो इस स्विच को आपने ओपन किया यानी अप किया, तो यह आपको कनेक्शन L2 बल्ब को मिलने लगेगा, यह बल्ब जल जाएगा। और L3 बल्ब का कनेक्शन यहाँ से हट गया, अब यह बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। पुनः अब और आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ से फिर स्विच को आप अप की तरफ करेंगे तो यह आपका L1 बल्ब जलने लगेगा और आपका L2 बल्ब क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। फिर आगे की तरफ जैसे ही आप बाहर की तरफ आएंगे, ये स्विच को आपने ओपन कर दिया, पहले डाउन था तो अब इसको क्या कर दिया, मतलब क्लोज था, आप क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया, तो ये L1 बल्ब भी क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। और बाहर की तरफ आप गोडाउन से बाहर निकल के चले जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, गोडाउन वायरिंग मैंने आपको बताया है। गोडाउन वायरिंग का यहाँ पर फिगर दिखाया गया है और उसका जो सर्किट डायग्राम है यहाँ पर आपको मैं बनाकर
दिखाऊंगा और ये कैसे गोडाउन वायरिंग काम करते हैं उसका प्रैक्टिकल भी हम लोग करेंगे। तो कनेक्शन आप कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि देखिए हमारे पास एक यहाँ पर 1 वे स्विच है, ये 1 2 3 2 वे स्विच है, इसका कनेक्शन हम लोग ऐसे किए हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारे 1 वे स्विच है, यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि 1 वे स्विच में हमारा ये फेज वायर आया है। ये फेज वायर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर 1 वे स्विच में ये फेज वायर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आया है एक टर्मिनल पर। इसके नीचे वाले जो दूसरा टर्मिनल है इसको हमने जो 2 वे स्विच है उसके बीच वाले टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर देखिए बीच वाले टर्मिनल से हमारा कनेक्ट किया गया है। फिर नीचे वाले का अगले 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल से, तो यहाँ पर नीचे वाले का अगले 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल से। फिर आगे देखेंगे तो इस स्विच का जो है नीचे वाला टर्मिनल अगले स्विच के 2 वे स्विच से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस स्विच का जो है नीचे वाला टर्मिनल अगले 2 वे स्विच से हमारा कनेक्शन किया गया है। बाकी अगर आप ध्यान देंगे तो इस जो ये जो बल्ब है इसको सबको न्यूट्रल, हमारा कॉमन न्यूट्रल दिया गया है। तो देखिए आप जो है इस सभी जो बल्ब हैं इसको हमने बल्ब कलर रेड कलर से जो है यहाँ पर देखिए आप जो है सबको रेड कलर से कॉमन हमने न्यूट्रल दे दिया है। ऐसे आप देख सकते हैं कि सबको कॉमन, यानी ये जितने भी बल्ब हैं सबको हमने एक ब्लैक कलर से हमने कॉमन न्यूट्रल दे दिया है। अब उसके बाद ये देखिए एक जो पहला बल्ब है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला बल्ब है इसका जो दूसरा टर्मिनल है 2 वे स्विच के दूसरे पॉइंट से। तो आप यहाँ पर देखिए जो पहला बल्ब है इसका 2 वे स्विच का दूसरे पॉइंट से यानी अप पोजीशन से, जो दूसरा बल्ब है यहाँ पर देखिए दूसरा बल्ब है इसका तीसरे 2 वे स्विच, जो हमारा ये अगला 2 वे स्विच है इसके अप पोजीशन से। तो यहाँ पर अप पोजीशन से हमने कनेक्शन किया है। आगे इस बल्ब का जो है यहाँ पर कनेक्शन किया गया है अगले 2 वे स्विच के अप पोजीशन से। बाकी यह जो हमारा नेक्स्ट बल्ब है इसका जो है आपको कनेक्शन यहाँ पर ऊपर वाले पोजीशन पर किया गया है। लास्ट में जो आपका बल्ब है उसका डाउन वाले पोजीशन से, जो लास्ट वाला बल्ब है इसका हमारा क्या है डाउन वाला। ऐसे आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, यानी यहाँ पर देखिए डाउन वाले पोजीशन से हमारा क्या किया गया है कनेक्शन किया गया है। इस तरह से आपको भी कनेक्शन करके सीखना है और इसका प्रैक्टिकल करना है। तो दोस्तों अब हम लोग इसका प्रैक्टिकली देखेंगे क्या हमारा ये काम कर रहा है कनेक्शन कि नहीं काम कर रहा है। तो इसको सबसे पहले हमारे पास ये देखिए हमारा जो ब्लैक कलर है सभी बल्ब को हमने ब्लैक कलर से न्यूट्रल दे दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी कॉमन हमारा न्यूट्रल है और एक एक स्विच का जो अप वाला पॉइंट है सभी बल्ब को दे दिया गया है। अब इसको हम लोग फेज सप्लाई से लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा जो गोडाउन वायरिंग है वो सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं। तो इसको हमने फेज सप्लाई से यहाँ से डायरेक्ट लगा दिया दोस्तों। अभी हमारी स्विच ऑन है, इसकी वजह से हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। अभी हम लोग स्विच को ऑफ कर देंगे यहाँ से हम लोग क्या करेंगे स्विच को ऑफ करेंगे दोस्तों। तो इस तरह का कनेक्शन आपको कुछ पीछे आप देख सकते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो हमारा 2 वे स्विच है ये जो होगा अगर ये डाउन पोजीशन में है तो जो ये 1 वे स्विच है अगर इसकी पोजीशन डाउन है इस तरह से तो सभी स्विच जो है अप पोजीशन में होना चाहिए। यानी सभी पोजीशन क्या होना चाहिए अप पोजीशन में होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सभी स्विच अप पोजीशन में है। तो इस तरह का कनेक्शन हमने बनाया है। अब इसको हम लोग एक एक स्विच को ऑन करेंगे, देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो अब देखिए जैसे हमने 2 वे स्विच को यहाँ से ऑन किया तो ये बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया था। अब देखिए इसको हमने ऑन किया तो ये बल्ब हमारा ग्लो कर गया। अब इसको ऑन करने के बाद अब ये ऑन है, इसको ऑफ करेंगे तो इसको हम लोग ऑफ करेंगे तो दूसरा बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। आगे इस स्विच को हम लोग क्या करेंगे ऑन करेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट बल्ब जल रहा है और पीछे वाला बल्ब हमारा क्या हो गया बुझ गया। आगे हम लोग इसको डाउन करेंगे तो नेक्स्ट बल्ब जल गया और पीछे वाला बल्ब बुझ गया। इसको हम लोग क्या करेंगे डाउन करेंगे तो ये हमारा बल्ब जल गया और पीछे वाला बल्ब बुझ गया। तो दोस्तों ये कनेक्शन बड़ा ही आसान है। जैसे आपने इसको डाउन किया तो इसको अप करेंगे तो देखिए जो बल्ब जल रहा था वो बुझ गया। इसको करेंगे तो नेक्स्ट बल्ब जल गया, अगर पिछला वाला बुझ गया। इसको आप डाउन इसको करेंगे तो नेक्स्ट जल गया, पीछे वाला बुझ गया। इसको आप करेंगे तो नेक्स्ट जल गया, पीछे वाला बुझ गया। और फिर इसको क्या करेंगे सभी बल्ब को बुझाकर आप जो है गोडाउन में से बाहर निकल सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है कनेक्शन दोस्तों आपको करना है। यानी ये अगर आप अप करेंगे तो ये सभी डाउन करते हुए चले जाएंगे, नेक्स्ट एक एक करके बल्ब आपका जलता हुआ चला जाएगा। फिर आप जो है इस तरह से रिटर्न भी कर सकते हैं, एक एक बल्ब जलता बुझता हुआ चला जाएगा। लास्ट में इसको आप जो है इसकी सहायता से आप सभी बल्ब को बुझा सकते हैं। और इस तरह के कनेक्शन आप भी करना सीख जाइए, बिल्कुल आसान है। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और आप भी प्रैक्टिस करिए। इसका हम लोग दूसरा कनेक्शन हम लोग बाद में सीखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।